वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काज़ी इफ़ेक्ट्स, जो भी इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब आपको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। जेकेपी सब इंस्पेक्टर पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला। मेरा नाम है इकबाल और मैं हूँ एक अकाउंट असिस्टेंट पंचायत। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो रिवॉल्ट है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ग्रेट रिवॉल्ट भी कहा जाता है और इसको स्पाई म्यूटनी भी कहा जाता है। द नेक्स्ट इज़ काजीज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन आपको बताई जाएगी। इसके बाद इसके काजेज़, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल काज हो, रिलीजियस काज, इकोनॉमिक, मिलिट्री काजेज़, आपको इसके बाद इमीडिएट काज ऑफ द रिवॉल्ट भी देखा जाएगा। और एंड तक बने रहें। एंड में आपको बताया जाएगा कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एंड तक आप ज़रूर बने रहें। अगर आपको फ़ायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ना करके आप जा सकते हैं। आप आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि पॉलिटिकल काज क्या है रिवॉल्ट का। तो पॉलिटिकल काज, रिवॉल्ट शुरू कैसे हुआ, ये बगावत शुरुआत इसकी कैसे हुई, इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल, रिलीजियस, बहुत सारे काजेज़ हैं, वजूहत हैं जिसकी वजह से ये जो रिवॉल्ट है, ये बगावत है, शुरू हुई। सबसे पहले पॉलिटिकल काज की बात करें तो आपको बता दें, सबसे पहली बात कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, कि जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहाउस ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी लाई। इसके तहत ये था कि जो किंग होगा, जो लास्ट किंग होगा, उसका जो अडॉप्टेड सन जो होगा, अडॉप्टेड सन वो कभी किंग नहीं बन सकता। तो आपको पता है कि नाना साहब जो थे वो पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे। इनके ये अडॉप्टेड सन थे, तो इसीलिए ये इनके खिलाफ उठी, ये लॉ आता था। और बहुत सारे इसके अलावा बहुत सारे जगहों में, जैसे कि 17 में सबसे पहले डॉक्ट्राइन लैब्स की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को नेग्लेक्ट किया गया। झांसी, नागपुर वगैरह बहुत से एरिया में इस लॉ का इफ़ेक्ट पड़ा है। तो डॉक्ट्राइन लैब सबसे पहला पॉलिटिकल काज रहा है जिसकी वजह से बगावत स्टार्ट हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो थी गवर्नमेंट की, गवर्नर जनरल जो अंग्रेज़ थे उनकी वजह से ये बगावत शुरू हुई। सोशल और रिलीजियस कास्ट की हम बात करें, सोशल और रिलीजियस कास्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें जो है लाई, जैसे कि हम ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने रखे हैं सोशल और रिलीजियस कास्ट के रिलेटेड। एबोल्यूशन ऑफ सती को एबोलिश कर दिया गया 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंट्रिक, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद है, लॉर्ड विलियम बेंट्रिक ने 1929 में ये एबॉलिश कर दिया था सती को। ये भी एक हम कह सकते हैं हिंदुज़म के ख़िलाफ़ था थोड़ा सा। तो इसके अलावा हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है, ये हिंदू के ख़िलाफ़ था कि विडोज़ जो होंगी उनका रीमैरिज का जो एक्ट लाया गया था लॉर्ड डलहाउस के तहत। ये भी याद रखना, लॉर्ड डलहाउस ने ये लाया था 1856 में। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट भी 1850 में लाया। ये कुछ एक्ट थे जिनकी वजह से ये कुछ लोग जो थे, कुछ रिलीजन थे, ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए। इसकी वजह से भी ये रिवॉल्ट हम कह सकते हैं स्टार्ट हुआ। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी मिशनरीज़ आ गई, क्रिश्चियंस लोगों को फोर्सफुली जो है ये इनको रिलीजन चेंज करने पे भी फोर्स किया गया। तो इसके अलावा इकोनॉमिक काज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे ये आपको, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हिस्ट्री के क्लियर होने वाले। सबसे पहले हम बात करें, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है, चाहे वो ज़िम्मेदारी सिस्टम हो, रैटवारी हो या महारवारी हो। ज़िम्मेदारी सिस्टम में क्या था कि जो ज़िम्मेदार लैंडलॉर्ड जो थे, जो किंग थे, उन किंग को अंग्रेज़ों ने कहा कि आप जो है टैक्स इकट्ठा करके हमें दीजिए, ठीक है। तो ये रैटवारी सिस्टम, इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। तो रैटवारी सिस्टम में एक राइट वार कहते हैं फार्मर को, जो फार्मर्स को डायरेक्टली कहा गया कि आप डायरेक्टली आएँ और टैक्स जमा करवाएं। और महालवार कहते हैं गांव को, तो विलेज को जो हेड थे उनको भी कहा गया कि आप टैक्स इस के तहत कहा गया कि टैक्स आप जमा करवाओ। तो ये जो सिस्टम्स आए हैं इनके तहत भी ये भी एक रिवॉल्ट का काज हम मान सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसीज़ अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट के, जो इंडियन प्रोडक्ट थे उन पे भी इन्होंने बहुत सारे टैक्स वगैरह लगाना शुरू कर लिए। और हैंडीक्राफ्ट को भी बंद कर दिया इन्होंने। अपने जो वेस्टर्न जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया इंडिया को, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गई थी। तो ये कुछ काजेज़ थे इकोनॉमिक। इसके बाद मिलिट्री काज की बात करें, एंड तक आप बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब बताने वाले हैं आपको, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो मिलिट्री काज क्या था? मिलिट्री में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेशन यानी गोरे और काले ऐसे इस तरह का सिस्टम जो अंग्रेज़ों ने स्टार्ट कर दिया, ये भी एक बहुत ही गलत बात थी। इसके बाद सैलरी जो है, लो सैलरी गिवन टू द इंडियन स्पाई जो थे, इनको लो सैलरी देते थे एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश के जो स्पाई थे। इसके अलावा हम बात करें, इट वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर द इंडियन स्पाई टू गेट प्रमोशन। सूबेदार जो रैंक था ना, सूबेदार रैंक से ऊपर प्रमोशन नहीं दी जाती थी किसी भी इंडियन सोल्जर्स को, तो ये भी एक मिलिट्री काज रहा है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इमीडिएट काज जो है जिसकी वजह से एकदम से रिवॉल्ट शुरू हो गया, तो वो था आपका इमीडिएट काज में इनफील्ड राइफ़ल जो थी। उस ज़माने में जो राइफ़ल दी अंग्रेज़ों के द्वारा सिपाहियों को दी जाती थी, इनफील्ड राइफ़ल उसका नाम है। इस राइफ़ल का जो केस था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हुआ यूँ था कि इसके जो कारतूस थे उनमें जो थे कैटरेज जो थे बंदूक के, इसमें काऊ और पिग का फैट जो था उससे उसका जो फैट था उसकी जो ग्रीस बनाकर इनकी उसमें कारतूस में लगाए जाते थे, जिसको मुंह से जो है इनको खोलना पड़ता था। तो ये मुंह लगाना काऊ और पिग, यानी काऊ हिंदू रिलीजन्स की के लिए डिफ़िकल्ट था ऐसा काम करना, और पिग जो है मुसलमान इसको पसंद नहीं करते, तो इसीलिए दोनों रिलीजन्स के लिए ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इमीडिएट काज यही रहा है। ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट से के साथ इन्होंने खेला तो अंग्रेज़ों ने, इसकी वजह से ही रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, ये आपको ख़ास तौर पे याद रखना एग्ज़ाम के लिए यहाँ तक, ठीक है। ये सबसे पहली बात कि जो रिवॉल्ट है कब स्टार्ट हुआ है। 29 मार्च की बात है 1857 का रिवॉल्ट 29 मार्च की बात है। मंगल पांडे जो सबसे पहले जिसने बगावत शुरू की थी, मंगल पांडे कौन था? ये एक सिपाही था, इंडियन एक सिपाही था जो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का एक सिपाही था, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करें कि कहाँ की बात है, ये फर्स्ट पर्सन टू रिवॉल्ट, ये आपको बता दिया है, बराकपुर की बात है। बराकपुर कहाँ में? बंगाल में। तो ही किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर, तो ये मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को शूट कर दिया था। उन ब्रिटिश के नाम थे ह्यूसन एंड बाग को इस मंगल पांडे जी ने किल कर दिया था। ये दोनों का याद रखना। कहाँ पर? बराकपुर में। ये इंसिडेंट कहाँ हुआ था? बराकपुर में। 29 कब हुआ था? 29 मार्च 1857 में। तो इसके बाद 10 मई से एक्चुअल में ये जो स्पाई म्यूटिनी है ये मेरठ से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। 10 मई से ये क्योंकि ये बात आगे पीछे फैली यूपी पूरे में, बंगाल में, उसके बाद डिफरेंट अदर स्टेट्स में ये बात फैली और वहाँ से भी बगावत शुरू हो गई। फिर कहाँ से किसने बगावत की ये बताना ज़रूरी है, तो ये आपको बता दूँ। अब कौन से बंदे कहाँ से इसमें शामिल हुए, इम्पॉर्टेंट सेंटर्स एंड द लीडर। तो आपको ये यहाँ से क्वेश्चन, ये मैं बता रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिल्ली से रिवॉल्ट में किसने हिस्सा लिया। दिल्ली से आपको पता है लास्ट किंग बहादुर शाह जफ़र सेकंड, जिसको बख्त खान भी कहते हैं, इसने शुरू किया। और यहाँ से ब्रिटिश ने सप्रेस्ड कर दिया, रिवॉल्ट को रोक दिया। तो वो कौन से ब्रिटिश थे? यहाँ दिल्ली से निकोलसन और हडसन ने सप्रेस किया। बरेली से किसने लड़ा था? खान बहादुर खान ने। कानपुर से किसने लड़ा था? नाना साहब ने। एंड तंतिया तोप इनके अकाउंटेंट थे दोनों। यहाँ पर कैंपबेल ने यहाँ पर सप्रेस कर दिया था, रोक दिया था इनको। फिर लखनऊ से बेगम हज़रत महल और कैंपबेल ने यहाँ से इनको सप्रेस किया था। झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और फैज़ियाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, ह्यूज रोज़ ने इनको रोक दिया था। अहमदाबाद से लियाकत अली, और यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक ये आप झांसी की रानी तक, तो ये 5 आप याद रखें, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आप अच्छे से याद रखें। दिल्ली से किसने रिवॉल्ट लड़ा था, इसमें शामिल हुए थे बरेली से खान बहादुर, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हज़रत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिवॉल्ट से। इसके बाद हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की। इफ़ेक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। एक और पॉइंट है लास्ट में बताऊँगा। इफ़ेक्ट्स ऑफ रिवॉल्ट की बात करें, इसके तहत जब रिवॉल्ट हो गया 1857 के, इसके तहत एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। देखो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता था, ईस्ट इंडिया सिर्फ इंडस्ट्री अपनी जमाने के लिए अंग्रेज़ आए थे, लेकिन अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड कर दिया क्वीन ने। तो पीछे से क्वीन का ही आर्डर होता था, तो अब इन्होंने अपने पाँव बसारना शुरू कर लिए, कुछ एरिए बहुत सारे कैप्चर करना शुरू कर लिए और हुकूमत यहाँ पर पूरी कंट्रोल में लेना शुरू कर दी। ये इसका इफ़ेक्ट था। इसके बाद इंडिया वाज नाउ द कॉलोनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इंडिया को कर दिया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही चला रही थी कुछ काम, लेकिन अब ब्रिटिश के अंदर ही इंडिया को कर दिया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इनिशिएट कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट, चेंज द प्रोफेशंस ऑफ द आर्म फोर्सेस।
आर्म फोर्सेस की प्रोपोर्शन भी चेंज कर दी, यानी पहले इंडियन ज़्यादा होते थे आर्मी में, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों को ज़्यादा आर्मी में किया, इनकी जो परसेंटेज थी वो चेंज कर दी। आर्म फोर्सेस वर नाउ डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स ज़्यादा आर्मी में आ गए थे, आर्म फोर्सेस में। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक सिर्फ सहूलत दी यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, बाकी सारे यहाँ पर हमारे खिलाफ ही काम हुए, और बहुत सारे यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशंस इंडियन की गई। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तांतिया तोप का ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुराम था, ये पूछा जाता है। इसके बाद नाना साहब का ओरिजिनल नाम डोंडू पंत था, ठीक है, ये 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। इसके बाद शहनशाह हिंदुस्तान किसको कहा जाता था, बहादुर शाह जफर सेकंड को। रानी लक्ष्मी बाई द विडो ऑफ क्वीन राजा गंगोदर राव झांसी का, जो राजा गंगोदर राव थी इनकी विडो क्वीन थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। इसके अलावा हम बात करें, शी इज़ आल्सो कॉल्ड, रानी लक्ष्मीबाई को मानो भी कहते थे, मेट्रियाटेड, कहाँ पर इनको कल्पी नियर झांसी में ये शहीद हुए थे। और सर ह्यूज रोज़ डिस्क्राइब रानी लक्ष्मी को, सर ह्यूज रोज़ ने कहा था कि द बेस्ट एंड द ब्रेवियस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल, सबसे बेस्ट इनको माना गया। इसके अलावा फेर, यानी क्या हुआ इस रिवॉल्ट के बाद लीडरों का, क्या क्या इनके साथ हुए हादसे, उनको आप बताते हैं। बहादुर शाह जफ़र डिपोटेड रंगून, रंगून जो है वहाँ पर बुर्मा म्यांमार में की राजधानी रंगून, वहाँ पर ये चले गए और वहीं पर इनकी डेथ हुई और इनको वहीं पर दफनाया गया है। नाना साहब की बात करें और बेगम हज़रत महल, ये नेपाल की तरफ निकल गए क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने बहुत सख्ती कर दी थी, तो नेपाल की तरफ ये इनको निकलना पड़ा। एक झांसी की रानी जो थी, वहाँ इन्होंने जंग लड़ी और बैटल में डाइड हुए हैं सिर्फ। और एक अकेले ऐसे आदमी हैं जो पकड़े गए हैं, तांतिया तोप कैप्चर्ड एंड इनको जो है फांसी की सज़ा दी गई। तो ये आपको बताएं इनके साथ, लीडरों के साथ क्या हुआ। तो ये था रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की बगावत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। हिस्ट्री के इस तरह के हम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेते आएंगे आपके लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। डिस्क्रिप्शन का लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से उसको ज्वाइन करें और PDFs आपको प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।